द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। अध्याय 11। साहस पर ध्यान केंद्रित करें। साहस मनुष्य की रीढ़ है। साहस रखने वाले व्यक्ति में दृढ़ता होती है। वह जो मानता है उसे व्यक्त करता है और उसे क्रियान्वित भी करता है। साहसी व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है। वह अपने अंदर वे सभी नैतिक गुण और मानसिक शक्तियां समेट लेता है जो एक व्यक्ति को मजबूत बनाती है, जबकि बिना साहस वाला व्यक्ति अपने अंदर एक कमजोर व्यक्ति के सभी गुण, झिझक, संदेह और उद्देश्य की अस्थिरता समेट लेता है। इसलिए आप साहस पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व को समझ सकते हैं। यह सफलता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। साहस की कमी से आर्थिक, मानसिक और नैतिक कठिनाइयां पैदा होती है। जब कोई नई समस्या आती है तो उसे हासिल करने योग्य चीज के रूप में देखने के बजाय साहसहीन पुरुष या महिला कारणों की तलाश करते हैं कि ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता है, और स्वाभाविक रूप से असफलता लगभग अपरिहार्य परिणाम है। यह आपके अध्ययन के योग्य विषय है। अपनी शक्ति के भीतर हर चीज को केवल एक संभावना के बजाय एक मुख्य संभावना के रूप में देखें और आप बहुत कुछ हासिल करेंगे, क्योंकि किसी चीज को असंभव बनाने से आप तुरंत उन सभी तत्वों को अपने पास खींच लेते हैं जो विफलता में योगदान करते हैं। साहस की कमी आपके आत्मविश्वास को नष्ट कर देती है। यह उस दृढ़ निश्चयी रवैये को नष्ट कर देता है जो सफलता के लिए बहुत जरूरी है। साहसहीन व्यक्ति अनजाने में ही अपने लिए वह सब कुछ खींच लेता है जो घृणित, कमजोर करने वाला, मनोबल गिराने वाला और विनाशकारी होता है। फिर जब वह कमजोर इच्छा वाली चीजें हासिल नहीं कर पाता तो वह अपनी किस्मत को दोष देता है। हमें सबसे पहले किसी चीज की प्रबल इच्छा करने का साहस होना चाहिए। किसी इच्छा को पूरा करने के लिए हमारी सभी मानसिक शक्तियों की शक्ति होनी चाहिए। ऐसी इच्छा में सभी प्रतिकूल परिस्थितियों को बदलने के लिए पर्याप्त शक्ति होती है। साहस रखने वाला व्यक्ति चाहे युद्ध के मैदान में हो या व्यावसायिक जीवन में सब पर हुक्म चलाता है। साहस क्या है? यह करने की इच्छा है। साहसी बनने के लिए उतनी ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है जितनी कायर बनने के लिए। यह सही तरीके से सही प्रशिक्षण का मामला है। साहस मानसिक शक्तियों को हाथ में लिए गए कार्य पर केंद्रित करता है। फिर यह उन्हें सोच समझकर स्थिर रूप से जानबूझकर निर्देशित करता है, जबकि सफलता की सभी शक्तियों को वांछित लक्ष्य की ओर आकर्षित करता है। दूसरी ओर कायरता हमारी मानसिक और नैतिक शक्तियों को नष्ट कर देती है, जिससे असफलता को आमंत्रित किया जाता है। चूंकि हम आदतों के प्राणी हैं, इसलिए हमें उन लोगों से बचना चाहिए जिनमें साहस की कमी है। नई समस्याओं पर हमला करने में डरने की उनकी आदत के कारण उन्हें पहचानना आसान है। साहस रखने वाला व्यक्ति कभी डरता नहीं है। आज से ही इस विचार के साथ शुरुआत करें कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि आपको साहसी न बनना पड़े। अगर आपके मन में कोई डर भरा विचार आए तो उसे उसी तरह दूर भगा दें जैसे आप जानलेवा सांप को भगाते हैं। अपने या किसी और के लिए कभी भी कुछ भी बुरा न सोचने की आदत डालें। नई या पुरानी मुश्किलों से निपटने के दौरान हमेशा यह विचार रखें, मैं साहसी हूँ। जब भी कोई संदेह आपके मन की दहलीज को पार करे तो उसे दूर भगा दें। याद रखें, आप अपने मन के स्वामी के रूप में उसके हर विचार को कंट्रोल करते हैं। और यहाँ एक अच्छा विचार है जिसे अक्सर कहा जाता है, मेरे पास साहस है क्योंकि मैं इसकी इच्छा रखता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है, क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ और क्योंकि मैं कायरता से पैदा होने वाला कमजोर व्यक्ति बनने से इनकार करता हूँ। साहस खोने का कोई औचित्य नहीं है। बिना साहस के आप जिन बुराइयों से लगभग निश्चित रूप से अभिभूत हो जाएंगे, वे उन बुराइयों से कहीं अधिक बड़ी हैं, जिनका सामना करने और उन पर विजय पाने में साहस आपकी मदद करेगा। तो नैतिकतावादी सही कर रहे होंगे जो कहते हैं कि डरने वाली एकमात्र चीज डर है। कभी भी किसी दूसरे की राय को अपने ऊपर हावी मत होने दें। वह यह नहीं बता सकता कि आप क्या करने में सक्षम है। वह नहीं जानता
कि आप अपनी ताकत से क्या कर सकते हैं। सच तो यह है कि जब तक आप खुद को परख नहीं लेते, तब तक आप खुद को नहीं जान सकते। तो कोई और कैसे जान सकता है? कभी भी किसी और को अपना मूल्यांकन न करने दें। लगभग सभी अद्भुत उपलब्धियां तब प्राप्त हुई हैं जब यह पूरी तरह प्रदर्शित हो चुका था कि वे असंभव थी। एक बार जब हम कानून को समझ लेते हैं तो सभी चीजें संभव हो जाती है। अगर वे असंभव होती तो हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जिस क्षण आप किसी को अपने विचार के विरुद्ध अपने ऊपर प्रभाव डालने देते हैं, आप अपने आप में वह आत्मविश्वास खो देते हैं जो साहस को प्रेरित करता है और अपने साथ वह सारी शक्तियां लेकर आता है जो साहस से पैदा होती है। जिस क्षण आप अपनी योजना में भटकना शुरू करते हैं, आप अपने विचार के बजाय दूसरे के विचार को पूरा करना शुरू कर देते हैं। आप निर्देशक नहीं बल्कि निर्देशित व्यक्ति बन जाते हैं। आप अपने मन के साहस और संकल्प को त्याग देते हैं और इसलिए आपके पास वही शक्तियां नहीं होती जो आपको अपने काम को जारी रखने और पूरा करने के लिए चाहिए। आत्मविश्वास होने के बजाय आप डरपोक बन जाते हैं और यह विफलता को आमंत्रित करता है। जब आप खुद को अपनी योजना से दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रभावित होने देते हैं, तो आप उस तरह के निर्णय नहीं ले पाते जैसे आपको लेने चाहिए, क्योंकि आपने दूसरे व्यक्ति के प्रभाव को अपने साहस और दृढ़ संकल्प से वंचित होने दिया है, बदले में उसका कुछ भी ग्रहण किए बिना। इसलिए आप उसी तरह की स्थिति में हैं जैसे आप तब होते जब आप अपनी सारी सांसारिक संपत्ति किसी और को सौंप देते, बिना मूल्य प्राप्त किए। डर, अभाव, बीमारी, गरीबी आदि के ठीक विपरीत पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी क्षमता पर कभी संदेह न करें। आपके पास बहुत कुछ है, बस आप उसका उपयोग करेंगे। बहुत से लोग असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अपनी क्षमता पर संदेह होता है। मजबूत मानसिक शक्तियों का निर्माण करने के बजाय जो उनके लिए सबसे अधिक उपयोगी होगी, उनके डर के विचार उन्हें तोड़ देते हैं। डर ऊर्जा को पंगु बना देता है। यह हमें उन शक्तियों को आकर्षित करने से रोकता है जो सफलता हासिल करने के लिए काम आती है। डर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो वास्तव में जानते हैं कि वे बहुत कुछ कर सकते हैं। वे अपनी शक्तियों की पूरी सीमा तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन अफसोस ऐसा कभी कभार ही होता है कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो अपने भीतर की महान संभावनाओं से अवगत हो। जब आप अपने पूरे मन, दिल और आत्मा से विश्वास करते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, तो आप उस विश्वास पर दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ जीने का साहस विकसित करते हैं। अब आप इसे पूरा करने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय कर चुके हैं। संभावना है कि आपके रास्ते में बड़ी और छोटी बाधाएं आएंगी, लेकिन दृढ़ साहस उन्हें दूर कर देगा और कुछ भी नहीं। दृढ़ विश्वास हानिकारक और विरोधी ताकतों को उनके स्वामियों और भी अधिक शक्तिशाली ताकतों को बुलाकर खत्म कर देता है जो आपकी सेवा करेंगे। साहस आपको मांगने पर ही मिलता है। आपको बस इतना करना है कि इस पर विश्वास करें, इसका वादा करें और इसका इस्तेमाल करें। व्यवसाय में सफल होने के लिए विश्वास करें कि यह सफल होगा। यह दावा करें कि यह सफल है और इसे सफल बनाने के लिए बीवर की तरह काम करें। साहसी लोगों के सामने मुश्किलें जल्द ही दूर हो जाती है। साहसी व्यक्ति अपनी आत्मा से लोगों की पूरी सेना को उड़ा सकता है, चाहे वह सैन्य हो या औद्योगिक, क्योंकि साहस कायरता की तरह संक्रामक है। साहसी व्यक्ति जीवन की परीक्षाओं और प्रलोभनों पर विजय प्राप्त करता है। वह सफलता प्राप्त करता है। वह सही निर्णय लेता है। वह व्यक्तिगत प्रभाव और सशक्त चरित्र का विकास करता है और अक्सर उस समुदाय का मार्गदर्शक बन जाता है जिसकी वह सेवा करता है। डिप्रेशन और उदासी पर कैसे काबू पाएं? दोनों ही हानिकारक हैं और आपको दुखी करते हैं। ये ऐसी स्थितियां हैं जिन्हें उच्चतर आत्म पर अधिक ध्यान केंद्रित करके जल्दी से दूर किया जा सकता है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप हानिकारक शक्ति धाराओं के साथ संबंध तोड़ देते हैं। आप किसी सुखद विषय को चुनकर
और उस पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करके भी मूड को दूर भगा सकते हैं। इच्छा शक्ति और विचार नियंत्रण के माध्यम से हम वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। हम सभी के भीतर अद्भुत अंतर्निहित शक्ति है और अज्ञानता को छोड़कर डर के लिए कभी भी कोई पर्याप्त कारण नहीं होता है। हर बुराई अज्ञानता की उपज है और हर वह व्यक्ति जिसके पास सोचने की शक्ति है वह अज्ञानता और बुराई पर विजय पाने की शक्ति रखता है। बुराई करने से हमें जो दर्द होता है वह अनुभव के सबक हैं और दर्द का उद्देश्य हमें अपनी अज्ञानता का एहसास कराना है। जब हम उदास हो जाते हैं तो यह इस बात का सबूत है कि हमारी विचार क्षमताएं गलत तरीके से संयोजित हो रही है और इस तरह गलत शक्ति धाराओं को आकर्षित कर रही है। बस इतना करना जरूरी है कि इच्छा शक्ति का इस्तेमाल किया जाए और खुशनुमा विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। मैं सिर्फ अपने उच्चतर स्वयं और उसकी शक्तियों के योग्य विषयों के बारे में सोचूंगा। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।